साधना के बाधक तत्व, साधना की बाधाएं। दोहावली के आज के अंक में गोस्वामी जी साधना मार्ग को अवरोध करने वाले, रोके रखने वाले, साधना को असफल बनाने वाले कुछ तत्वों की ओर संकेत कर रहे हैं जिनसे बचना साधक के लिए बड़ा आवश्यक है। यदि साधना से सिद्धि चाहते हैं तो बाबा कहते हैं इन तत्वों से संभल कर रहना चाहिए। ये बाधाएं कौन सी है जिनसे बचना है, कैसे बच सकते हैं, आइए बाबा की वाणी में श्रवण करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। बाबा कहते हैं काम, क्रोध, लोभ ऐसे प्रबल शत्रु हैं जो साधक को घेर कर उसकी साधना को निस्तेज कर देते हैं। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष महु क्षोभ। हे तात, काम, क्रोध और लोभ ये तीन ऐसे बड़े शत्रु हैं जो बड़े बलवान हैं। ये विज्ञान संपन्न मुनियों के मन में पलक झपकते ही क्षोभ उत्पन्न कर देते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी वैरागी जो हैं वे भी इनसे बच नहीं पाते। बाबा कहते हैं फिर हम आप तो है ही क्या, किंतु फिर भी आप और मैं यदि प्रभु चरणों का आश्रय ले लें तो ये शत्रु आपका और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बाबा कहते हैं काम, क्रोध और लोभ के कुछ सहायक हैं जो इन्हें बल प्रदान करते हैं। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के बल केवल नारी, क्रोध के केवल पुरुष बचन, जल मुनिवर कहीं विचार। हे मुनि श्रेष्ठ, विचार कर कहते हैं जिन मुनियों ने इनको जाना कि लोभ के इच्छा और दंभ ये दो बल हैं। लोभ व्यक्ति को या तो इच्छा उत्पन्न करता है, किसी चीज को पाने की इच्छा का लोभ, या दंभ अभिमान जो है, अभिमान का, माया का जो लोभ है। काम केवल कामिनी के बल से, सौंदर्य के बल से, और क्रोध का बल कठोर वचन है। इस प्रकार इच्छा, दंभ, कामिनी और कठोर वचन ये साधक को त्यागने चाहिए, इनसे बचना चाहिए। ये साधना के मार्ग को बाधा पहुंचाने वाले हैं। ये मोह की सेना है। काम, क्रोध, लोभ ही मद, प्रबल मोह के धारी, तिनमह अति दारुण दुखद, माया रूपी नारी। काम, क्रोध, मद और लोभ आदि मोह की प्रबल सेना है। इनमें स्त्री को माया की साक्षात मूर्ति कहा गया है। वे बहुत भयानक और दुख देने वाली है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि स्त्री कहने का तात्पर्य स्त्री शरीर नहीं है, वो भाव है जो प्रकट करने का, जो अपनी ओर आकर्षित करने का किसी में भी हो सकता है। स्त्रीत्व से जो युक्त पदार्थ हैं वे जीव की, साधक की साधना को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। पाना, कामना ये जो भाव हैं ये वास्तव में जिज्ञासा को, जिजुप्सा को हृदय में उत्पन्न करते हैं और साधक अपने पद से च्युत हो जाता है। बाबा कहते हैं काहन पावक जारी सक, कान समुद्र समाय, कान करे अबला प्रबल, कही जग काल न खाए। अग्नि, समुद्र, प्रबल स्त्री काल के समान है। अग्नि क्या नहीं जला सकती? समुद्र में ऐसा क्या है जो डूब नहीं सकता? प्रबल होने पर भी अबला कहलाने वाली स्त्री क्या नहीं कर सकती? जगत में काल इनके समान कोई और है नहीं। आप और मैं मोह से पीड़ित हो जाएं, आप और मैं अग्नि के समान जला देने वाली कामनाओं से लिप्त हो जाएं, फिर ऐसा कुछ नहीं जो आपको और मुझे बचा सके। बाबा कहते हैं कि झगड़े और मृत्यु की जड़ वास्तव में ये प्राप्ति स्वरूप लोभ, मोह, माया और ये कामिनी का जो प्रचुर पाने का लोभ है, भाव है, वास्तव में यही जीव को नष्ट भ्रष्ट करने वाला है। दीप शिखा समजुबती, तन मन जनि होसी पतंग, भजहि राम तज काम मद, करहि सदा सतसंग। युवती सुंदर लो पताका के समान है जो पतंगे को जलाकर नष्ट कर देती है, भ्रष्ट कर देती है। काम और मद का त्याग कर साधक को राम जी का भजन करना चाहिए। ये साधक वो स्त्री है या पुरुष नहीं कहा गया, साधक को कहा गया है। इनको त्यागा जाए। जो साधना करने वाला है उसे कंचन और कामिनी का त्याग करना चाहिए, मद लोभ से बचना चाहिए, सब ओर से अपने हृदय को हटाकर
राम जी का भजन करना चाहिए, सदा सत के संग में रहना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। बाबा कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहासक्त दुख रूप, ते किमि जानहि रघुपति मूड भरे भवकूप। जो काम क्रोध मद लोभ के परायण है, जो दुख रूप ग्रह में आसक्त हैं, वे संसार रूपी कुएं में पड़े हुए मूढ़ रघुनाथ जी को जान नहीं सकते। कहने का तात्पर्य, बाबा यहाँ संकेत कहते हैं कि कौन है जो रघुनाथ जी को जानकर प्राप्त कर सकता है। बोले जो काम क्रोध मद और लोभ से बिल्कुल रिक्त हो जाए, जो इन सब अवगुणों से रहित हो जाए, जो संसार की आसक्ति से अपने आप को बचा ले, जो संसार रूपी कुएं में मूढ़ की भांति न गिरे, अपितु राम जी के चरणों का आश्रय ले उनसे लिपट जाए, केवल वही एक है जो राम जी के प्रेम स्वरूप सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। सबके सब काम क्रोध आदि एक एक अनर्थ कारक हैं, लेकिन फिर भी ये ऐसे हैं जो अपने एक पक्ष से पहुंचा सकते हैं। प्रहगहित पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मार, तेहि पाहूं बारुनि कहूं, कहूं कहाँ उपचार। जिन्हें कुरुग्रह लगे हों, पिशाच जिनका भोजन बन जाए, पिशाचों द्वारा जो ग्रस्त हैं, जो वायु रोग से पीड़ित हो, जिन्हें बिच्छू ने डंक मार दिया हो, इन तीनों ही प्रकार के पागल हुए के ऊपर जैसे शराब पिला दी जाए तो कहते हैं इनका इलाज कैसे होगा। उसी प्रकार काम क्रोध मद लोभ की मदिरा से जो सख्त हृदय हैं, उनमें राम जी की कृपा रूप प्रसिद्धि का असर नहीं होता। प्रभु को पाना है तो काम क्रोध मद लोभ के मद से जीव को दूर रहना है, इन सब से बचना चाहिए। जब साधक इन सब से बचा रहता है तो निश्चय ही वह राम कृपा से युक्त हो जाता है। बाबा कहते हैं, शांति की प्राप्ति करना चाहते हो तो शांति किसको मिलती है? सुनो, ताहि की संपत्ति सगुन शुभ सपने हूँ मन विश्राम, भूत द्रोह रत मोह बस राम विमुख रति काम। जो मनुष्य मोह के वशीभूत होकर भूत प्राणियों से द्रोह में तत्पर है, अरे राम जी के जो विमुख है, भोगों में जो आसक्त है, अरे क्या वो स्वप्न में भी संपत्ति सुख सगुन चित्त की शांति को प्राप्त करेगा? कदापि नहीं। संकेत रूप में बाबा यहाँ कहते हैं, जिनको शांति चाहिए, विश्राम स्वरूप राम जी की प्राप्ति जो करना चाहते हैं, उन्हें निश्चय ही सब प्रकार के प्राणियों से हितैषी बनकर रहना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए, राग द्वेष से उन्हें मुक्त होना चाहिए, भोगों से उन्हें आसक्ति का त्याग करना चाहिए। उन्हें तो केवल और केवल प्रभु के सम्मुख होकर प्रभु के नाम की लीला की धाम की रटना लगानी चाहिए, जिससे उनका कल्याण हो जाए। कहत कठिन समुझत कठिन, साधन कठिन विवेक, होई घुनाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्युत अनेक। ज्ञान कहने में कठिन है, समझने में कठिन है, साधन करने में भी कठिन है, किंतु राम जी की नाम रूपी सहज नौका में बैठ जाओ तो निश्चय ही पार हो जाओगे। इस कठिन ज्ञान मार्ग में कठिनता है, विघ्न अनेक है, सदैव तत्पर रहना पड़ता है। गुरु कृपा के परोक्ष ज्ञान हो सकता है, अपरोक्ष में कई 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 बाधाएं हैं। यदि बाबा कहते हैं कलिकाल में नामाश्रय में आप आ जाएं तो गुरु की कृपा से, नाम महाराज की कृपा से कठिनतम जो ज्ञान मार्ग है वो स्वतः सुलभ हो जाएगा। राम 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 जपते जपते स्वतः सब प्रकार का ज्ञान जीव को, साधक को प्राप्त हो जाता है। उसके लिए प्रयास करना नहीं पड़ता। भक्तजन के अतिरिक्त सब प्रयत्न व्यर्थ हैं, केवल और केवल भजन पुकार, केवल और केवल आर्तनाद प्रभु को पुकारना साधक को संतुष्ट करने वाला है। खल प्रबोध जग शोध मन को निरोध कुल शोध, कहते फोटक पची मरही सपनहु सुख न सुबोध। जो लोग दुष्टों का ज्ञान उपदेश देना, संसार का सुधार करना, मन का निरोध करना, कुल को शुद्ध करना, व्यर्थ की बातों में विश्राम में मर जाते हैं। ये ज्ञान मार्ग बड़ा कठिन है। जीव को संतोष करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, राम 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 करना चाहिए। युग धर्म की अपनी मर्यादा होती है।
युग के कुछ धर्म होते हैं। कलिकाल का धर्म केवल नाम का आश्रय लेना है। जप तप योग आज के समय हो नहीं सकते। ना शुद्धि है, ना कठिन तप करने का सामर्थ्य है, ना जीव को वैसा तप करने का सौष्ठव है। इसलिए बाबा ने कहा केवल और केवल भजन करने में ही सार है। राम 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 पुकारो, जिससे जीव को निश्चय ही कल्याण की प्राप्ति हो जाए। कहूँ विश्राम की पाव, तात सहज संतोष बिन, चले की जल बिनु नाव, कोटि जतन पछि पछि मरहूं। संतोष के बिना शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। राम जी के भजन में लगकर संतोष को धारण करना चाहिए। करोड़ों करोड़ों जतन करके भी तप को सिद्ध नहीं किया जा सकता। जल के बिना सूखी जमीन पर जैसे नाव नहीं चल सकती, उसी प्रकार हृदय में संतोष को धारण किए बिना राम नाम रूपी नाव को चलाया नहीं जा सकता। सुर नर मुनि कहूँ नाही, जहिन मोह माया प्रबल, अस विचारी मन माही, भजहि माया पति पतहि। जिसे भगवान की प्रबल माया मोहित न कर दे, ऐसा कोई देवता मनुष्य मुनि कोई नहीं है। मन में विचार कर महामाया श्री राम जी का भजन करना चाहिए। वे माया के पति हैं। वे माया के इन दुराग्रहों से आपको और मुझे बता सकते हैं। माया के इन सैनिकों को प्रहार करने से रोक सकते हैं। आपकी और मेरी ढाल यदि कुछ बन सकता है तो वो राम जी का नाम है, जो माया के इन साथियों से आपको और मुझे बचा सकता है। इसलिए राम 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 की रटना लगाइए और निश्चय ही राम प्रेम की प्राप्ति कीजिए। जय श्री हरि।